गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6 वसंत से पाठ 2 बचपन पढ़ेंगे। यह एक संस्मरण है और इसकी लेखिका है कृष्णा सोबती जी। पहले लेखिका का परिचय पढ़ेंगे। कृष्णा सोबती का जन्म 18 फरवरी 1925 को गुजरात, जो अब पाकिस्तान में है, में हुआ था। भारत के विभाजन के बाद वे दिल्ली में आकर बस गईं। उनकी पहली कहानी लामा सन 1950 में प्रकाशित हुई। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य शिरोमणि सम्मान, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, साहित्य कला परिषद पुरस्कार आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सन 2017 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। रचना परिचय: बादलों के घेरे, डाक से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, यारों का यार, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब संस्मरण पढ़ेंगे। बचपन पाठ। लेखिका बच्चों को अपने बचपन के बारे में कुछ बताना चाहती है। वह बड़ी हो गई है, वह पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, उसमें सत्यापन आ गया है। बचपन में रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, पर अब वह हल्के रंग के कपड़े पहनती हैं। उसे बचपन के फ्रॉकों के विषय में अब भी याद है। उसे अपने मोजों के विषय में अब भी याद है, जिन्हें खुद धोना पड़ता था। रविवार की सुबह जूतों को पॉलिश करना पड़ता था। उसे अब भी अपना बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। पहले जूते इतने आरामदेह नहीं होते थे, उनके काटने से घाव हो जाता था और उनका इलाज कराना पड़ता था। शनिवार को कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। उन दिनों आज की तरह रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे, केवल कुछ घरों में ग्रामोफोन हुआ करते थे। बच्चों को कुल्फी, कचौड़ी, समोसा खाने को मिलते थे और गर्मियों में कोक पेप्सी की जगह शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत। उसे पेस्ट्री और चॉकलेट पसंद थी, जिसे वह रात के खाने के बाद आराम से बिस्तर में लेटकर मजे से खाती थी। उसे शिमला के काफल, चना जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण खूब पसंद थे। लेखिका ने शिमला रिज पर खूब मजे किए हैं। शाम के रंगीन गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, चर्च की बजती घंटियां और इसका संगीत मनोहारी था। उसे सूर्यास्त का दृश्य कितना सुहावना लगता था। उस समय इतनी तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ियां भी नहीं थी। कभी कभी हवाई जहाज देखने को मिल जाते थे। लगता था कोई भारी भरकम पक्षी तेज गति से उड़ा जा रहा है। लेखिका को शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगता था। डॉक्टर कहते थे कि यह बाद में उतर जाएगा, पर अब तक तो वह उतरा नहीं। पहली बार चश्मा लगाने पर उसके भाई उसे छेड़ते थे और कहते थे कि उसकी सूरत लंगूर जैसी लग रही है। अब वह चश्मा चेहरे का एक अंग बन गया है। लेखिका ने अनेक टोपियां इकट्ठा कर रखी हैं, जिन्हें वह आज भी लगाना पसंद करती है। अब हम इस पाठ के शब्द अर्थ पढ़ेंगे। शब्द: पहला शब्द है स्याना। स्याना का अर्थ है समझदार। शताब्दी 100 वर्ष का समय। दशक 10 वर्ष का समय। किस्म प्रकार। ऑलिव ऑयल जैतून का तेल। कैस्टर ऑयल अरंडी का तेल। मितली उल्टी जी मचलाना। कन्फेक्शनरी वह जगह जहाँ मिठाई, बिस्कुट, नमकीन मिलते हैं। कोलाहल शोर। खींचना झुंझलाना, चिढ़ना। सूर्यास्त सूरज के छिपने का समय। फर्क अंतर। उतराई ढलान। मॉडल नमूना। सूझना दिखाई देना। सुविधे सुविधाजनक। अब हम इस पाठ से प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? उत्तर: लेखिका इतवार की सुबह पहले अपने मोजों व स्टॉकिंग को धोने और अपने जूतों को पॉलिश करने का काम करती थी। प्रश्न 2। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यह कहकर लेखिका क्या क्या बताती है? उत्तर: नंबर 1। उस समय मनोरंजन का साधन ग्रामोफोन था, परंतु आज उसकी जगह रेडियो और टेलीविजन ने ले लिया है। नंबर 2। पहले बच्चे कुल्फी खाना पसंद करते थे, परंतु आज उसकी जगह आइसक्रीम ने ले ली है। नंबर 3। उस समय खाने में केवल कचौड़ी समोसे होते थे, आज उनकी जगह पैटीज ने ले ली है। नंबर 4। शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत के स्थान पर आज पेप्सी और कोक ने ले लिया है। यही वो दूरी है जो लेखिका ने बताई है। प्रश्न
3। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। उत्तर, लेखिका दिन की रोशनी में काम न करके रात को टेबल लैंप के सामने काम करती थी, जिसके कारण उनके आंखों की रोशनी कम हो गई और उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। लेखिका के चचेरे भाई उन्हें चिढ़ाते हुए कहते थे, आंखों पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। प्रश्न 4। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। उत्तर, लेखिका बचपन में चॉकलेट खाना पसंद करती थी। वह रात को खाना खाने के बाद बिस्तर में मजे से चॉकलेट खाती थी। इसके अलावा लेखिका को काफल, रसभरी, कसमल और चेस्टनट खाना बहुत पसंद थे। वे चने व अनारदाने का चूरन भी खाती थी। बच्चों, आप पाठ को पढ़ेंगे, शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर को याद कर लेंगे।